करूर गांव के घने जंगल की हरियाली के बीच एक खून से लथपथ मानव शरीर पड़ा हुआ था। ये 22 साल का राम था और वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। राम जमीन पर उल्टा पड़ा था। उसके कान, नाक और मुंह तीनों में से खून बह रहा था। उसके हाथ और पैर की हड्डियां टूट चुकी थी। उसे बेरहमी से मारकर वहां मरने छोड़ दिया गया था। अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में राम को अफसोस हो रहा था। उसने मन ही मन अपने पिता कृष्णन से माफी मांगी। अप्पा, मुझे माफ कर देना, मैं आपका सपना पूरा नहीं कर पाया। तभी बाजू की झाड़ियों में से एक बब्बर शेर की दहाड़ सुनाई दी। उस बब्बर शेर ने जैसे राम के खून की गंध को सूंघ लिया था। शेर झाड़ी फांदते हुए राम के सामने आया। अपने शिकार को सामने पाकर बब्बर शेर ने एक जोर की दहाड़ लगाई। इससे पहले राम ने कई बार ऐसे शेर और जंगली जानवरों का सामना किया था और उन्हें मार गिराया था, लेकिन आज बात कुछ और ही थी। राम के शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी कि वो उड़ भी पाए। वो बब्बर शेर धीरे धीरे चलकर राम की तरफ आ रहा था। शेर उसे सूंघता हुआ राम के नजदीक आ गया। तभी अचानक राम को जमीन के नीचे से पानी के बहने की आवाज आई। यह आवाज सुनते ही राम दर्द से कराहने लगा, पानी पानी। और फिर वो अपने आसपास देखने लगा। तभी पास में जोर की गड़गड़ाहट की आवाज आई। ये कैसी आवाज थी? शेर भी एक पल के लिए अपने शिकार को छोड़कर उस दिशा में देखने लगा। राम ने अपनी आंखें घुमाई और देखा कि पास पड़े पत्थर अपने आप हटने लगे थे। उसके पास वाले पेड़ भी अपने आप खिसकने लगे थे और आसपास में पड़े पत्थर के सारे ढेर जमीन के अंदर गिरने लगे। ये नज़ारा देखकर वो बब्बर शेर अपने शिकार को छोड़कर अपनी जान बचाने भाग निकला। देखते ही देखते सारे पत्थर हट गए और राम की आंखों के सामने खुली एक रहस्यमयी गुफा। मरता हुआ राम भी दंग रह गया। उसने खुद को उस रहस्यमयी गुफा के छोटे मुंह तक जैसे तैसे करके घसीटा और देखा कि गुफा के अंदर था एक सुंदर नीला तालाब। जैसे तैसे राम तालाब के किनारे पहुंचा और झुककर पानी पीने गया। वो अपना बैलेंस खो बैठा और तालाब में गिर गया। राम का शरीर बहुत कमजोर होने के बावजूद उसने जैसे तैसे खुद को डूबने से बचाने की कोशिश की। उसे विचार आने लगे कि अगर वो इस तालाब में डूबकर मर गया तो उसके अप्पा और अम्मा उसे ढूंढेंगे कैसे। लेकिन जल्दी ही उसका शरीर हार मानने लगा और उसकी आंखें बंद होने लगी। उसे लगा वो आखिरी सांस ले रहा है। धीरे धीरे वो तालाब के अंदर धंसता चला गया। देखते ही देखते नीले तालाब का पानी धीरे धीरे गहरे लाल रंग में बदलने लगा, मानो जैसे तालाब के अंदर रहने वाले किसी खूंखार जानवर ने राम को अपने मुंह में दबोच लिया हो। एक नहीं तो दूसरी तरह से आज राम की मौत पक्की थी। कुछ ही पल में तालाब का पूरा पानी लाल रंग का हो गया। तभी अचानक तालाब में एक बड़ी लहर आई और राम को उछाल के गुफा के बाहर फेंक दिया। ये क्या हुआ? राम चौंकते हुए आसपास देखने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि उसकी पूरी कमजोरी चली गई थी। वो धीरे से उठा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो अपने पैरों पर खड़ा है। उसने देखा उसके सारे घाव भर चुके हैं। उसकी हाथ की टूटी हुई हड्डी भी पूरी तरह से ठीक हो गई थी। तभी वापस जोर से गड़गड़ाहट की आवाज आई तो राम ने गुफा की तरफ देखा। वो सारे पत्थर वापस हिलने लगे थे। सारे पत्थर गुफा के आसपास जमा होने लगे और अचानक से गुफा पहले जैसे ही बंद हो गई। ऐसा लगा मानो वहां कोई गुफा थी ही नहीं। ये क्या हो रहा था उसके साथ? उसे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन एक बात तो राम बखूबी जानता था कि वो कोई सपना नहीं है बल्कि एक अजीब और जादुई हकीकत थी। राम का दिमाग घूमने लगा और वो उस जगह ही बेहोश हो गया। एक पल को ऐसा लगा जैसे राम की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह कोई अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत थी। कुछ घंटों बाद राम को होश आया और उसने खुद को अपने घर के अंदर लेटे हुए पाया। उसका सर बहुत भारी लग रहा था
और उसके एक हाथ में अब थोड़ा ही दर्द था। जब वो उठा तो हैरानी से खुद को देखता ही रहा, क्योंकि कुछ ही घंटों पहले जब राम बेहोश हुआ था तब उसके सारे जख्म भर चुके थे। तभी उसने एक आवाज सुनी, राम मेरे बच्चे, तुम्हें होश आ गया? यह आवाज उसकी मां हेमा की थी। हेमा के पीछे एक कुर्सी पर बैठे थे उसके पिता कृष्णन। राम अपनी पलंग पर उठ बैठा। कृष्णन ने डांट लगाते हुए कठोरता से कहा, हमें पता चल गया है कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, इसलिए झूठ बोलने का तो सोचना भी मत। यह सुन के राम को आश्चर्य हुआ और उसने सोचा, क्या अप्पा को उस तालाब और गुफा के बारे में सब पता चल गया? तभी कृष्णन ने कहा, उदयन से लड़ाई करने की क्या जरूरत थी? जानते हो ना कि उदयन तुमसे ज्यादा शक्तिशाली है। यह सुनकर राम ने चैन की सांस ली। उसे यकीन हो गया कि कृष्णन को सिर्फ उसके और उदयन के झगड़े का ही पता है, उसके अलावा कुछ नहीं। अप्पा, आप नहीं जानते वहां क्या हुआ, राम ने दुखी होकर सफाई देते हुए कहा। दरअसल बात कुछ घंटों पहले की ही थी, जब राम चुपचाप जंगल में अपना अभ्यास कर रहा था और उसका चचेरा भाई 24 साल का उदयन राजशेखर वहां अपने 2 चमचों के साथ पहुंच गया था और कृष्णन के खिलाफ बुरा भला बोलने लगा था। जानता है तेरे अप्पा के पीठ पीछे लोग उसे क्या बोलते हैं? निठल्ला। राम अपने पिता के बारे में ऐसी बात बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने उदयन को मारने के लिए हाथ उठा दिया, लेकिन उदयन राम से कई गुना शक्तिशाली था। उसने बेरहमी से राम को मारकर उसकी हड्डियां तोड़ दी थी और उसे मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया था। अपने कमरे में बैठे राम ने उसके माँ बाप को बुरी बात नहीं बताई, वरना वो उस पर यकीन ही नहीं करते कि राम सच में इतना जख्मी हुआ था, क्योंकि उनके सामने बैठे राम के शरीर पर इतने जख्म थे ही नहीं। राम ने ना ही उस रहस्यमयी गुफा के बारे में बताया, ना ही उस गुफा के अंदर नीले तालाब के बारे में। पर यह सुनकर कृष्णन और नाराज हो गया। मैं तो कहता हूं दोष तुम्हारा ही है राम। भूल गए कि उदयन पायट्टी की 4थी परत हासिल कर चुका है और तुम अभी तक 2री परत तक ही पहुंचे हो। जिस पायट्टी की कृष्णन बात कर रहा था वो एक बहुत ही घातक युद्ध कला थी, जिसमें आदमी के हाथ पैर ही उसके अस्त्र शस्त्र होते थे। ऐसा कह सकते हैं कि मॉडर्न मार्शल आर्ट्स का जन्म इसी पायट्ट की युद्ध कला से हुआ था। पायट्ट प्राचीन भारत में केरल राज्य में प्रचलित थी और वहीं पर उसका अभ्यास किया जाता था, जब वहां पर चेरा साम्राज्य का शासन था। पायट्ट के मूल रूप से 9 स्टेजेस थे। हर एक स्टेज को परत के नाम से जाना जाता था। राम की लड़ाई जिस उदयन से हुई थी वो पायट्ट की 4थी परत पर महारत हासिल कर चुका था, जबकि राम अभी तक 2री परत का ही अभ्यास कर रहा था और इसी वजह से वो उदयन के हाथों बुरी तरह से पीटा गया था। कृष्णन ने और ज्यादा गुस्सा करते हुए कहा, और ये क्या, तुम उदयन के साथ हर बार लड़ाई क्यों करने लगते हो? ये मत भूलो कि उदयन तुम्हारा भाई है, चचेरा ही सही, अपनी ही खून से ऐसी दुश्मनी? कृष्णन ने कहा। राम चुप हो गया। सच तो यह था कि जैसे उदयन और राम की नहीं बनती थी, वैसे ही उदयन के पिता और राम के पिता कृष्णन की भी नहीं बनती थी। वो सब एक ही परिवार से थे, सुप्रतिष्ठित राजशेखर परिवार से। राजशेखर परिवार पायट्ट में अपनी काबिलियत और महारत की वजह से सिर्फ उस राज्य में नहीं पर आसपास के इलाकों में भी काफी प्रसिद्ध था। मत करो ये सब, कृष्णन ने राम के पास बैठते हुए उसका सर सहलाते हुए कहा। सामने वाला कैसा भी हो, पर पायट्ट के नियम तो नकार नहीं सकते ना। दुनिया से जंग तभी जीत पाओगे जब अपने शरीर को मजबूत करोगे। राम की मां हेमा चुपचाप रोते हुए पास आई और एक लाल लेप उसके बचे हुए मामूली से घावों पर लगाने लगी। हेमा को आए दिन एक ही चिंता रहती थी कि उनके परिवार में सालों से चलती आ रही ये दुश्मनी कहीं उनके बेटे की जान न ले ले। मैं नहीं चाहती कि राम परिवार की महान प्रतियोगिता में हिस्सा ले, अचानक हेमा रोते हुए बोली। ये सुन के राम और कृष्णन दोनों दंग रह गए। दरअसल राजशेखर परिवार अपने पुत्रों की मर्दानगी की परीक्षा लेने के लिए हर 10 साल में पायट्ट की महान कंपटीशन रखते थे, जिसमें राजशेखर परिवार के सारे पुत्र और उनकी अगली पीढ़ी अपने पायट्ट के हुनर का प्रदर्शन करते थे। ये प्रतियोगिता कोई महाभारत के युद्ध से कम न थी। क्या ये महान प्रतियोगिता हमारे बच्चे की जान से भी ज्यादा जरूरी है?
हेमा ने रोते हुए कृष्णन से पूछा। कृष्णन ने हेमा को समझाया कि वो भावुक होकर अपने बेटे की हिम्मत को तोड़ रही है। राजशेखर परिवार के पायलट की महान प्रतियोगिता में हिस्सा लेना राम की जरूरत से ज्यादा उसका हक था, पर हेमा का डर भी जायज था, क्योंकि इसी कंपटीशन ने ही कृष्णन के एक हाथ को बेकार कर दिया था और उसका शरीर बिल्कुल कमजोर कर दिया था। इसी प्रतियोगिता की वजह से आज वो लोग अपने परिवार से अलग रहते थे। शुद्धिपुरम और वहां की राजशेखर हवेली को छोड़कर इस करूर नाम के छोटे गांव में उन्हें रहना पड़ता था। हेमा, मैं हार गया था पर राम नहीं हारेगा। तुम्हें भी तो विश्वास है ही ना हमारे बेटे पर, कृष्णन ने हेमा को समझाते हुए कहा। हेमा की सिसकियां कम ना हुई, पर वो उठ खड़ी हुई और बिना जवाब दिए कमरे से बाहर निकल आई। आराम करो, इतना कह के कृष्णन भी लड़खड़ाते पैर से चला गया। राम ने कृष्णन के कमजोर शरीर को जाते देखा। कृष्णन था तो 45 साल का ही, लेकिन चेहरे पर सफेद दाग और गहरी चिंता की वजह से उसकी उम्र 60 की लगती थी। कृष्णन का एक हाथ बेजान लटकता रहता था, एक पैर भी लड़खड़ाता था। राम जानता था कि उसके अप्पा की ऐसी हालत उसके ही परिवार ने की थी, जिसके खून का भी वो बचाव कर रहे थे। जितना कृष्णन उनके परिवार से प्यार करते थे, उतना शायद उनका परिवार उन्हें प्यार नहीं करता था। राम कमरे में अकेला था। वो सोचने लगा कि आखिर वो रहस्यमयी गुफा खुली कैसे थी। इतना सोचकर उसने अपने कमरे से लालटेन उठाया और जंगल की उस जगह के लिए निकल गया जहां उसके साथ कुछ घंटों पहले वो अकल्पनीय और जादुई हादसा हुआ था। करूर के पास का जंगल दिन में जितना सुहावना लगता था, रात को उतना ही डरावना हो जाता था। कुछ देर चलते रहने के बाद राम उस जगह पर पहुंचा जहां उदयन ने उसको मारा था। उसने आसपास नजर घुमाई, लेकिन कहीं कोई गुफा नहीं दिख रही थी और वो जानता भी नहीं था कि बंद गुफा को खोला कैसे जाए। उसने उन पत्थरों के पास जाकर छानबीन की, पर किसी भी गुफा का कोई सुराग या संकेत नहीं मिला। अचानक उसने कुछ सोचकर वापस से पहले जैसा माहौल रचने की कोशिश की और पहले की तरह इस बार भी जमीन पर लेटकर बोला, पानी, पानी। इसी के साथ कुछ पत्थरों के हटने की आवाज आई। जैसे ही वो थोड़ा आगे आया तो उसने घने पेड़ों के बीच गुफा के मुंह को खुला पाया। राम को एहसास हुआ कि पानी उस गुफा को खोलने का कोड वर्ड था, लेकिन ये कोड वर्ड किसने रखा था? क्या उसके पहले इस गुफा में कोई आ चुका था? अगर हाँ, तो क्या वो राजशेखर परिवार में से था? या फिर ये कोड वर्ड राम ने ही तो एक्टिवेट नहीं किया था? अपने मन में उठ रहे उन सवालों के साथ राम गुफा के अंदर घुसा और अपने सामने उस सुंदर नीले रहस्यमयी तालाब को पाया। तालाब में कुछ ऐसा नहीं था जो ये सबूत दे सके कि ये तालाब चमत्कारी है। उसने तालाब का पानी हथेली में लेकर पिया। वो सादा पानी ही था। राम तालाब के आसपास रखे बड़े छोटे पत्थरों के बीच रहस्य ढूंढने लगा। जब बहुत समय ढूंढने के बाद भी कुछ हाथ नहीं आया, तब राम थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया। ये कैसे हो सकता था कि कुछ ना मिले? राम को अचानक ही पत्थरों के बीच ठोकर लगी और वो खुद को संभाले उससे पहले ही वो पत्थरों के बीच जा गिरा, जिसकी वजह से एक नुकीला पत्थर उसके हाथ में घुस गया और खून निकलने लगा। अपने हाथ को थोड़ा सहलाते हुए राम खड़ा हो गया। तभी उसके हाथ से खून की कुछ बूंदें तालाब के पानी में गिरी। इसी के साथ तालाब में से बुलबुले की आवाजें आने लगी। राम का खून धीरे धीरे तालाब के पानी में घुलने लगा, जिसकी वजह से कुछ बुलबुले उठे और वो बुलबुले हवा में उड़कर राम के जख्म तक आए और राम के घाव के अंदर घुस गई। इसी के साथ उसका घाव चमकीले नीले रंग का हो गया। राम को थोड़ा दर्द हुआ और ये क्या, एक ही पल में राम का घाव पूरी तरह से भर गया, जैसे वहां पर घाव था ही नहीं। राम बौखला गया और साथ ही साथ उसे समझ आ गया कि कैसे उस जादुई तालाब के पानी ने उसके वो घाव भर दिए थे जो उदयन ने उसे दिए थे। इसके साथ ही राम को अपने पिता कृष्णन का ख्याल आया, क्या ये तालाब अप्पा के घाव भी भर सकता है? तभी गुफा की छत से एक तेज रोशनी चमकी। राम ने उसकी तरफ देखा। ये क्या चमक रहा है? राम बौखला गया। कुछ पल बाद उस चमकती हुई चीज की रोशनी कम हुई। राम ने देखा कि वो एक हरे रंग का पत्थर था और उसमें से लाल रंग का प्रवाह निकल रहा था और उसी वक्त पत्थरों की गड़गड़ाहट की आवाज आई और गुफा बंद हो गई।
आखिर क्या राज था उस तालाब में? क्या उस गुफा में और भी कोई रहस्य था? क्या हकीकत थी उस हरे पत्थर की? जानने के लिए सुनते रहिए शुद्धिपुरम, अ मिस्टीरियस किंगडम, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।